रतलाम का जिक्र आते ही सबसे पहले सेब का स्वाद मुंह में घुल जाता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते लाखों के टर्नओवर वाला रतलाम का सेब इन दिनों ठप है। सेब बाजार पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। सबसे ज्यादा असर सेब के कारीगरों और छोटे व्यापारियों पर पड़ा है और हालत यह है कि इनके सामने अब रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया है। वहीं लॉकडाउन के बाद रतलामी सेब लोगों की थाली से भी गायब हो गया है। यहां लोगों की थाली में भले ही सब्जी ना हो, लेकिन सेब के बिना खाना अधूरा रहता है और ऐसे में रतलाम के लोगों के लिए खाना बेस्वाद सा हो गया है। भट्टी पर खौलता तेल और उसमें छनता सेव, ये रतलाम की पहचान है, यहाँ की परंपरा है, यहाँ का असली स्वाद है जो पूरे देश के साथ विदेशों में भी उतना ही मशहूर है। ये ऐसा स्वाद है जिसके बिना रतलाम के लोग खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। रतलाम के लोग सेब को नमकीन की तरह नहीं खाते, बल्कि ये तो इनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि रतलाम के हर मोहल्ले और गली गली में आपको सुबह से लेकर शाम तक सेब की दुकानें खुली मिल जाएंगी। जिसकी जैसी पसंद वो वैसा ही सेब लेता है। लेकिन इन दिनों बाजार बंद है, दुकानों पर ताले लगे हैं, भट्टियां ठंडी पड़ी हैं। कोरोना की मार ऐसी पड़ी कि रतलाम के लोगों की जुबान सेब के स्वाद के लिए तरस गई। रतलाम शहर में जो सेव हैं उसके इतने शौकीन हैं कि यदि खाने की थाली में सब्जी ना हो लेकिन सेव होना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से लोग इसे पसंद करते हैं और अब नहीं मिलने की कंडीशन में क्या कुछ वो लोग महसूस कर रहे हैं, हम आम जनता से जानेंगे। जी, सेव नहीं है, बाजार में मिल नहीं रही है। सेव की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा पड़ती, बिना सेव से खाना भाता भी नहीं है। और एक्चुअली क्या है कि साड़ी, सोना, सेव और सट्टा, ये जो रतलाम में प्रसिद्ध है, ये सेव के कारण ही है। और सेव इतनी स्वादिष्ट और इतनी उद्मा बनती है कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते। इसको विश्व में कहीं भी अगर आज मेरे परिवार में कहीं भेजना पड़ती है, जयपुर है, इंदौर है, जोधपुर, उदयपुर है, बॉम्बे है, तो मैं सेव यहीं रतलाम की भेजता हूँ। उनको जायका रतलाम का ही पसंद आता है। तो सुना आपने, रतलाम के लोगों को सिर्फ रतलाम का ही सेव चाहिए, कहीं और का सेव उनको भाता नहीं। दरअसल रतलाम में सेव की खासियत ही कुछ ऐसी ही है, जो कि बड़ी अलग है और बड़ी गजब है। पुराने सेव व्यापारी बताते हैं कि रतलामी सेव को दूसरे शहरों में बनाने की कोशिश कई बार की गई, वही मसाला, वही कारीगर और वही कारीगरी, लेकिन दूसरे शहर में बने सेव में रतलामी जायका कभी नहीं मिल पाया। ऐसे में लोगों का यही मानना है कि रतलाम की आबो हवा की ही कुछ खासियत है जो यहाँ के सेव का जायका कोई चुरा नहीं सका। रतलाम में 3 कैटेगरी के सेव व्यापारी हैं। 60 से 70 बड़े व्यापारी हैं जो कारखानों में सेव बनाते हैं और विदेशों तक सेव की सप्लाई करते हैं। इसके बाद आते हैं वो व्यापारी जिनकी शहर में बड़ी दुकानें हैं। इनकी संख्या भी 50 के करीब है। इनके सेव भी आसपास के शहरों में जाते हैं। इसके बाद आते हैं छोटे व्यापारी जो रतलाम की गली मोहल्लों में सेव का व्यापार चलाते हैं। इनकी संख्या 700 के करीब है, लेकिन लॉकडाउन के चलते काम ठप है। पिछले 1 महीने में करीब 10 करोड़ का नुकसान हो चुका है। 40 से 50 लाख रुपए रोज का व्यवसाय जो नमकीन का था, विभिन्न प्रकार के नमकीन, पोहे से लगा के सेव नमकीन सब आ गया उसमें। उनका भारी नुकसान हुआ है और अब मानवता के साथ चलना पड़ेगा। सरकार के साथ हैं। सरकार जब तक नहीं कहेगी हम दुकान खोलने की स्थिति में नहीं है, वो कुछ विचार करेंगे कैसे इस व्यवसाय को वापस सुचारू रूप से चलाने के लिए राहत दे सकते हैं। यही सरकार से हमारी गुजारिश है। कारोबार ठप हुआ तो सबसे ज्यादा मार पड़ी सेव के कारीगरों पर। हालत यह है कि इन कारीगरों को रोजी रोटी के लिए भी जूझना पड़ रहा है। रतलाम में 5000 से ज्यादा सेव के कारीगर हैं जो बड़ी दुकानों में सालों से सेव बनाने का काम करते आ रहे हैं। दूसरा व्यापार नहीं होने की वजह से अब ये बेरोजगार हो चुके हैं। हालांकि इनके मालिक कुछ मदद जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये मदद इनके लिए नाकाफी साबित हो रही है। मकान किराए का है हमारा, ऐसे काम चला रहा है, क्या कर फ्री बैठे हैं। जैसा भी गोपाल मंदिर में सेवा कर देते हैं, कभी छोटा मोटा काम कर लेते हैं। अब काम नहीं चल रहा है तो सेठ लोगों से भी कैसे मांगे, वो दे देते हैं, उनके हिसाब से अपना घर चल जाता है। रतलाम में लॉकडाउन के बाद दुकानें, बाजार, कारोबार बंद है।
ऐसे में चौराहों पर सड़क किनारे सेव की बड़ी दुकानों के बाहर जो भट्टियां सुबह से शाम तक जलती रहती थी वो कई दिनों से बंद पड़ी हैं। सेव बनाने की मशीनों की आवाज सुनाई नहीं दे रही। सेव की दुकानों पर ताले जड़े हैं और बाहर बंद पड़ी भट्टियां और मशीनें धूल खा रही हैं। इस उम्मीद के साथ कि यहाँ एक बार फिर रतलामी सेव की खुशबू से बाजार महकेंगे और एक बार फिर रतलामी सेव का जायका यहाँ के लोगों के बेस्वाद हो चुके खाने में चटपटा स्वाद लेकर आएगा। एक बार सब्जी मत हो, सेव होगी तो खाना खा लेगा आदमी। सेव के तो बहुत जरूरी है, बाहर भी बहुत जाती है यहाँ तो सेव। बाहर वाले बहुत याद कर रहे हैं रतलामी सेव, इंदौर उज्जैन बहुत जगह जाती है। सेव की याद तो बहुत आ रही है। अब मिले तो खाएंगे, मिलती ही नहीं है तो अब सवाल ही नहीं, मन मारो और क्या करें। सेव का जो स्वाद है लोगों की जुबान से दूर होता जा रहा है और अब चाहते हैं कि किसी भी तरीके से सेव जो है फिर से शुरू हो और लोगों के पास पहुंचे, लेकिन लॉकडाउन है और घर में रहना है और इस वक्त जो है प्रशासन ने एहतियातन दुकानें बंद की हुई है। तो अब देखा जाएगा कि किस तरीके से दुकानें कितने दिनों में शुरू हो पाती हैं। चंद्रशेखर सोलंकी, जी मीडिया, रतलाम। और हमारे साथ खुद चंद्रशेखर सोलंकी इस वक्त रतलाम से जुड़ रहे हैं। चंद्रशेखर, हमने आपकी रिपोर्ट देखी, लोग परेशान भी हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि जल्द से जल्द ये लॉकडाउन खत्म हो और कम से कम उन्हें सेव की नमकीन खाने को मिले। फिलहाल इसका असर कितना देखने को मिल रहा है? कितने लोग इस लॉकडाउन के चलते सेव के कारोबार जुड़े हुए जो कारीगर हैं वो प्रभावित हुए हैं? बिल्कुल, जो कारीगर हैं वो ज्यादा प्रभावित होते हैं। व्यापारी हैं जो है वो लॉकडाउन का तो उनको उतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन जो कारीगर हैं जो मजदूरी करते हैं बड़े कारखाने वालों के यहाँ पर, बड़े दुकानदारों पर, उनके लिए काफी दिक्कत पैदा हो गई है कि किस तरीके से अब वो व्यवसाय उनके पास है नहीं, तो किस तरीके से जो है वो आगे का काम शुरू कर पाएंगे और इस तरीके की दिक्कतें जो है काफी बढ़ती जा रही है। चंद्रशेखर, रतलाम के लोग अपने खाने में रोजाना सेव का इस्तेमाल करते हैं और अभी पिछले 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है लॉकडाउन को जारी हुए, तो ऐसी स्थिति में अब ऐसा तो नहीं है कि सेव रखा हो, 1 महीने में सेव वैसे भी खराब हो जाता है, तो वो पूर्ति कैसे हो पा रही है? जी, पूर्ति तो होना निश्चित ही संभव नहीं है क्योंकि जो काफी समय हो गया और इतने दिन के लिए तो किसी खाद्य पदार्थ को इस तरीके का तैयार उसको रखना काफी मुश्किल हो जाता है। शुरुआती दिनों में जो रखा था तैयार सेव, वो जो यहाँ के दुकानदारों ने है, कुछ जो गरीब बच्चियों ने करके जो है उसको खत्म किया है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है उसके लिए भी प्रतिबंध किया हुआ है कि सेव जो है कोई बनाएगा नहीं, कि सारा लॉकडाउन चल रहा है और इसके लिए काफी मजदूरों की भी आवश्यकता है, काफी वर्कर भी चाहिए, जो हेल्पर है वो भी चाहिए। तो बड़ा जो है ग्रुप है वो पूरा मिल करके इन कारखानों को संचालित करता है। तो ऐसे में जो अभी प्रतिबंध के कारण ये लोग संभव नहीं है कि सेव बना सके, तो इस कारण जो है अभी मैन्युफैक्चरिंग पूरा बंद हो और लोगों को जो है सेव नहीं मिल पा रही है। लोगों ने भी जहाँ तक बताया कि जो सेव है वो इस तरह से जुबान पर स्वाद आ चुका है कि अब जो है खाने की थाली में सब्जी ना हो, लेकिन वो लोग सेव जो है बिल्कुल उनको जरूरी हो गया है। लेकिन इस वक्त जो है वो खाना बेस्वाद का उनको नजर आ रहा है और इंतजार कर रहे हैं और डिमांड भी कर रहे हैं और गुहार भी लगा रहे हैं कि किसी तरीके से जो है कुछ छोटे व्यापारी जो हैं वो गरीब मूल्यों के होते हैं, जो गरीब मूल्यों के हिसाब से उनका व्यापार करता है कि वो शुरू हो जाए तो लोगों तक सेव पहुंच सके। ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी और जो स्थिति है वो बताने के लिए। रतलाम में सेब का कारोबार लॉकडाउन के चलते ठप है और कई बड़े व्यापारी जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं और उनके साथ वो कारीगर, वो छोटे व्यापारी सब प्रभावित हुए हैं।